इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। कर रहे हैं कि जी मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रहे। वहीं दूसरी तरफ इमामों की एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए जाते हैं मोहन भागवत, जो कि आरएसएस प्रमुख हैं। उसको आप कैसे देख रहे हो? क्योंकि उस गतिविधि को लेके, उस मीटिंग को लेके चारों तरफ चर्चा आम है और हर कोई इस बात पर चर्चा कर रहा है कि आखिर मोहन भागवत का मुसलमानों से क्या लेना देना। आखिर कौन लोग हैं, कौन से मौलानाओं की मीटिंग हुई, कौन से उलेमा इसमें शामिल हो गए कि जो मोहन भागवत उसको लीड कर रहे थे, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखो, उसके बारे में तो मैं ये कहूँगा, जो लोग उसमें मौलाना थे, एक दो को मैं शायद जानता हूँ, बाकी मैं किसी को भी नहीं जानता। तो वो कैसे मुसलमानों के रहनुमा हो गए? भाई, हमने तो बचपन से आज तक एक शाह इमाम साहब, एक मौलाना अरशद मदनी, एक मौलाना महमूद मदनी, ये लोग हैं, ये तंजीमें हैं इनकी। ये लोग कहीं कुछ हालात होते हैं उसकी रिपोर्टें भी लाते हैं, इनके बनाते, आगे सरकार को देते। लेकिन उन लोगों ने क्या करा? जो लोग मौजूद थे, वो कहते हैं ना, आपस में खिचड़ी पका के और न्यूज डाल दी। तो मतलब इसमें, और मोहन भागवत जी जो है वो एक अपनी तंजीम चलाते हैं आरएसएस, तो टोटल हिंदू तो उसमें जुड़ा हुआ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ना भाई, तो आरएसएस की एक अलग ही उनकी एक मेंटलिटी है, एक उनका आधारशिल है। वो टोटल हिंदू उनसे जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरा, इधर जो लोग मौलाना उनसे मिलते हैं, मैं कह रहा हूँ, मैं 2-3 का नाम जानता हूँ, बाकी मैं किसी को नहीं जानता। वो कह रहे हैं इतने 20, 30, 40, 50। भाई तो जिन बड़े मौलानाओं की बात की जा रही है, जिस बड़े मौलाना को लेके ये सारा कुछ हो रहा है, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाते, सीधे आ जाते हैं कि भाई वो मौलाना तो खुद जो है राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल हुए थे। हाँ, उनको लेके तरह तरह की चर्चाएं हुई थी। वो आखिर किस तरह से मुसलमानों को लीड कर रहे हैं? हाँ, तो वही तो। अब वो अपने कोई भी अगर है, वो तो कोई काम बताए। जैसे असम का मसला हुआ अभी, बिल्कुल अभी असम का मसला हुआ तो जमात हिंद उसमें हिंद के जो आगे बढ़ के काम कर रही है, था, उन्होंने वहां पे रिपोर्ट दी, उसकी रिपोर्ट लाके दी। बताइए, उन जो मीटिंग आरएसएस से मीटिंग हुई है, उनमें से कौन सा ऐसा आलिम है या मौलाना है जो जिसने वहां की रिपोर्ट लाके दी? तो वही बात आ गई ना कि हम तो सिर्फ मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी और हमारे शाही इमाम साहब, हम तो इन 3 को जानते हैं और इन्हीं की बात सुनते हैं और ध्यान, मतलब इन्हीं की बात पर हम आगे कुछ सोचना, अमल करना जो भी है वो करते हैं। तो लिहाजा जो है, ये तो सब के जो है ना, मतलब सिर्फ दिखावे की बात थी कि मुसलमानों के नाम पर ये प्रोग्राम रखा गया, दिखाया जा रहा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रोग्राम है, हमारे जनाब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को गुमराह करने वाली बात है कि हम लोग ये काम करके कर रहे हैं जी, देखो हिंदू भी मिले, मुसलमान भी मिले। तो ये मुझे तो है कि भटकाव वाली चीज है, भटकाव वाली चीज है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को इस बारे में सोचना चाहिए कि ये जो है सही नहीं है। क्योंकि जमीनी जो लोग हैं ना, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, वो आके उनसे मिलेंगे तब काम होता है। ये लोग तो अपना मुफाद के लिए आते हैं। जनाब मोहन भागवत से मिले, अपना काम निकलवाया और आगे। भाई मोहन भागवत साहब जो है, पहले अपनी जो तंजीम है उनकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके ऊपर जो धब्बे हैं उस चीज को तो साफ करें पहले। हाँ, मुसलमानों को लेके। हाँ, सही बात भाई, उनका एक अपना एक इतिहास है, उनकी पार्टी का, उनके संगठन का। सही है, मतलब उनको डायरेक्ट जमीनी लोगों से मिलना चाहिए, ना कि इन इमामों से, स्वयंभू इमामों से। हाँ, वो डायरेक्ट मेरे हिसाब से अगर उनको मिलना चाहिए था तो हमारे शाही इमाम साहब से मिलना चाहिए था, मौलाना अरशद मदनी से मिलना चाहिए था, मौलाना महमूद मदनी से मिलना चाहिए था, ताकि वो उन्हें जमीनी हकीकत बताते और वो फिर उस पर आगे अमल होता। क्योंकि आरएसएस जो है, मोहन भागवत जी जो है, इस वक्त आज की मौजूदा सरकार में उनका अपना एक दबदबा है, वजूद है। तो वो उन चीजों पे कह के उस चीज को खत्म कराए, तो ताकि तभी तो मुसलमानों के दिलों में जगह बनेगी। बहुत बढ़िया आपने बात कही कि कहीं ना कहीं वो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को भी गुमराह करने वाली बात है। तो उनका दिखा दिया स्क्रीन पे कि इतने मुसलमान हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि वो बेसिकली जो आम मुसलमान है वहां तक पहुंचा ही नहीं मामला। जी जी जी, चंद चुनिंदा लोग ही इसमें थे शामिल। देखो, क्या होता है, मीडिएटर, ये लोग मीडिएटर है जो है ना, मौलाना जो लोग मिले, ये मीडिएटर है। ये अपनी सीट से उठते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोहन भागवत जी से मिलते हैं, अपने हल और मिलके मुलाकात करके अपने काम पूरे कराते हैं।
वापसी अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। लेकिन जो मैं जिनके नाम ले रहा हूँ, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, हमारे शाही इमाम साहब, ये लोग एक्चुअल में कौम के लिए ये लोग उस काम के लिए उसको पब्लिक तक पहुंचाते हैं, जमीनी तौर पर काम करते हैं और जो है उसको अंजाम देते हैं। तो अगर ये उनसे ना मिलके मोहन भागवत जी हमारे इन 3 उलमाए दीन से मिलते हैं, हमारे शाही इमाम साहब हुए और मौलाना मदनी, मौलाना अरशद मदनी, तो इनसे मिलते तो शायद एक बहुत अच्छा इसका जो है मैसेज जाता और मुसलमान जो है इनकी तरफ आकर्षित होते। तो कुल मिला के ये है कि सारी चीज़ों की मीटिंगें थी, ये सब ये सिर्फ दिखावा और सिर्फ शोबाजी और सामने मोदी जी को गुमराह करने के लिए हाँ, ये सब किया गया था। मैं तो कहूँगा कि ये जो मौलाना मिल रहे हैं इनसे ये पहले अपना बताएं। मोहन भागवत जी को भी गुमराह कर रहा है, क्योंकि ये लोग ज़मीनी लोग नहीं है। मैं फिर बात कहूँगा कि ये जो मौलाना मिल रहे हैं ना तो ये मोहन भागवत जी से मिलके अपने काम सीधे करते हैं, ये ज़मीनी लोग नहीं है। कौम का कोई काम नहीं कर रहे। मिनिस्टर को भी गुमराह कर रहा है, मोहन भागवत जी को भी गुमराह कर रहा है। तो ये लोग ज़मीनी लोग नहीं है। ज़मीनी तो ऐसे लोगों से भी आगे रहने की जरूरत है, अपने आप को होशियार करने की। भाई हुकूमत है, हुकूमत को तो इन लोगों के की इंटेलिजेंस से इंक्वायरी निकलवाए। और ईडी तो इस वक्त बहुत जोर पे है, इन लोगों की ईडी जांच होनी चाहिए कि इन्होंने कितना पैसा जोड़ लिया है। और इन्हीं प्राइम मिनिस्टर जी की उसमें जो है मौजूदगी में और मोहन भागवत जी से जो है ना सहारा लेके और अपने किन क्या काम अंजाम दिए, किन किन कामों को अपने क्या क्या चीजें जोड़ी, जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। बड़ा सवाल है कि आपने साफ ये सवाल उठाया है कि जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, मुसलमानों के नाम पे चीजें कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। उनके एसेट्स की जांच होनी चाहिए। बताइए क्या फायदा हो रहा है, मुसलमानों को कोई फायदा नहीं हो रहा। बस।